नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज कोई टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं, मतलब कोई टॉपिक रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन बात करने वाले हैं उस छात्रों के हितों की बात करने वाले हैं। देखो, हाल ही में आप देख रहे होंगे कि एसएससी का प्रोटेस्ट को लेकर पूरे भारत भर से शिक्षक दिल्ली आए थे, प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, क्योंकि सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही ज़्यादा देखा गया कि सेंटर इधर से उधर दे दिया गया। कई तरह के इसमें कमियां देखने को मिला। कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कई सारे की दिक्कतें थी जो छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए सारे टीचर एक साथ हुए थे कि हम इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे और हम एसएससी के सामने जाएंगे और डीओपीटी में मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सामने रखेंगे। बात ये थी, इतना तक तो सब कुछ सही था। सारे टीचर भी सोचे कि चलो सही बात है, हम छात्रों से ही कमाते हैं, उसी से उनका रोजी रोटी चल रहा है टीचर लोग का, अब उनके लिए नहीं आएंगे तो किन के लिए आएंगे। यहाँ तक सब कुछ सही था। अब बात आ जाता है वहां पहुंचने से, बात जब अनाउंस होता है कि हम लोग जाने वाले हैं डीओपीटी और एसएससी कॉम्प्लेक्स के पास। अब यहाँ पर ये होता है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो एसएससी का ऑफिस है वहाँ दिल्ली में, वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं सारे टीचर। देखो, सारे महान टीचर है ये लोग, एसएससी की दुनिया में एक नामी चेहरा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस दिन अनाउंस हुआ कि हम लोग जाने वाले हैं वहाँ, सारे टीचर को आना था। सारे टीचर ने सबसे पहले बना लिया एक प्लान कि हमारा ऐसे रील्स बनेगा, हमारा ऐसे रील्स बनेगा, तुम ऐसे बनाना, मैं ये एक्टिंग करूंगा, मैं वो एक्टिंग करूंगा। सारा कुछ चला है, पूरी बढ़िया से चला है। इसका आप सामने सामने देखोगे, हर चीज का बाकायदा रिकॉर्डिंग किया गया है। भाई, आप प्रोटेस्ट करते हो तो चलो, एक न्यूज चैनल वाले होते तो मान के चलते कि चलो आपको दिख गया। भाई, ये शॉर्ट्स कौन बना रहा है? कोई बच्चा बना रहा है? स्पेशली एक आदमी रखा गया, भाई तू रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्डिंग करना। इस तरह से चला है। चलो, ये सब जो चला, फेमस होने का मतलब क्या है? फेमस तो ये लोग पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर दिखाना है कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़े हैं, और लड़े हैं तो तुम हमारा बैच खरीदना, ये वाली बात है। तो देखो, सारे टीचर को देखो कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। मैं थोड़ा दिखाऊंगा, मैं वीडियो इन लोग का नहीं दिखाऊंगा, आप उन लोग के चैनल पे जाकर देखो, सारा कुछ अवेलेबल है। बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये टीचर राकेश यादव एक बहुत ही नामी ग्रामी टीचर है, बहुत ही नामी ग्रामी टीचर माने जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि मैथ की दुनिया में नीतू मैम क्या है, पढ़ले पढ़ाते थे। उसके बाद ये अपना एक कैरियर वीक के नाम से उन्होंने एक कोचिंग चलाया, और बहुत अच्छा कोचिंग चलता भी है, उसमें अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। लेकिन इनको क्या जरूरत पड़ी कि इस प्रोटेस्ट की, अभी प्रोटेस्ट करके आए हैं तो हमने बैच अनाउंस कर दिया 99 का। देखिए, इनको चैलेंज देने के लिए एक बिहार से हो गए सर, झा सर, 91 में कर दिए। भाई, यहाँ पर देखो, मैं सारे बच्चों से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि देखो, टीचर लोग ये लोग करेंगे, एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के करते हैं और करके आप लोग को बरगलाते हैं। बरगलाना मत, जहाँ आपको सही लगे उसमें आना। एक कंट्रोवर्सी आप लोग सुनते हो, इसीलिए ज़्यादा इस तरह का वीडियो बनता है। व्यू नहीं आएगा, ये लोग एक वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, एक वीडियो नहीं बनाएंगे। आप सर सिर्फ इनका पढ़ाई वाला कंटेंट देखो, ये सब कंट्रोवर्सी वाला देखने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब आपका माइंड वॉश करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हुआ क्या, ये लोग का प्लान था कि 6 तारीख को जाएंगे और बढ़िया से महा आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके पहले राकेश सर, अभिनव सर और ये नीतू मैम टीओपीटी जाती हैं और मिल लेती हैं। टीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सर, जो जितेंद्र सिंह, उनसे जाके मिलते हैं, उन सारी समस्याओं को लेके जाते हैं। अब दुख इस बात का हो गया कि हम सारे इतने सारे टीचर गए थे, आप ही तीनों क्यों गए? इनको दुख लग गया कि भाई तुमने सबसे गड़बड़ किया, नाश्ता पानी करके आ गए, चाय पी के आ गए। इस तरह की बातें बोलना शोभनीय नहीं है। जब आप कोई ऑफिशियल ऑफिस में जाते हो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है वहाँ, स्टेट मिनिस्टर है, आप इसके सामने जाओगे, कोई भी ऑफिशियल औपचारिक वार्ता जहाँ होगी, तो यही होता है, वहाँ बैठा जाता है आराम से, बातों को अपना रखा जाता है। वहाँ चाय पिए, नाश्ता करे, वो स्वागत करने का एक तरीका होता है, वो होगा। आपके यहाँ भी कोई जाएगा, आप भी चाय पूछोगे, वहाँ ये होता है। लेकिन अपनी बात को हम सरकार तक पहुँचा पाए या नहीं पहुँचा पाए, ये मायने रखता है। तो इनको दुख इस बात का है कि इनको नहीं लेके जाया गया। ये इधर उधर दौड़ रहे थे, सारे एमपी के पास जाके जाके फोटो खिंचवा रहे थे। जब ये सारे एमपी के पास जा रहे थे, क्यों नहीं और सारे टीचर को कलेक्ट किए? इनको भी अपना पॉपुलरिटी चाहिए था कि देखो हम तुम्हारी लड़ रहे हैं। कई सारे एमपी के पास ए और इनके साथ जो टीम है आदित्य रंजन सर के साथ, वो सारे लोग गए। सर, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको बस मकसद ये होना चाहिए कि डीओपीटी में आपकी बात रख दी गई है, नहीं होगा फिर आप इसको नेतृत्व करना। बात है, ये लोग भी अभी बोल रहे हैं कि अभी ये फाइनल कुछ नहीं है, अभी वर्बली सब कुछ हुआ है, एक प्रॉमिस दिया गया है। अगर प्रॉमिस पे सही खरा उतरते हैं तो ठीक है, नहीं उतरते हैं फिर से आंदोलन होगा।
सही है। नीतू मैम इनमें तो 36 का आंकड़ा आता है, मैं दिखाऊंगा आके। अब जहाँ सर चैलेंज दे दिए, राकेश सर बोल दिए कि 99 में बैच हम देंगे, कोई भी बैच एनटीपीसी का बैच ले लो। भाई एनटीपीसी का भी क्या माने वाला है, तो बैच ले लो। यहाँ बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है, बैच खरीदो, बैच सिर्फ खरीदो। हमारे पास पैसा आना चाहिए, हम तुम्हारे लिए जाकर लड़ लेंगे थोड़ा, बस तुम्हारा हमारा बैच लेना। फिर यहाँ सर आ गए, नहीं नहीं तुम 99 में मत दो, हम 91 में देंगे और तुमसे अच्छा देंगे, ये वाली बात। यहाँ देखिए कंट्रोवर्सी, 99 वाला बैच, ये बोल रहे हैं कि आप बैच बेच रहे हैं। दुख तो इस बात का होगा ही, इतना बवाल मचा लिए और फिर आके तुरंत बैच बेच रहे हो। तो भाई टीचर है, अलग अलग कोचिंग है, हर लोग चाहता है कि मेरा बैच ज्यादा बिके। तो जहां पर बैच कम बिकेगा उसको तो दुख होगा, और जहां बैच बिकने लगेगा तो वहां पर कंपटीशन तो आएगा। तो बात दुखी आपस में यही सारे टीचर हैं जो गए थे कि कंट्रोवर्सी जो एसएससी की जो कमियां हैं तो सामने डीओपीटी में लेके जाकर रखेंगे। पहले तो एसएससी चेयरमैन से बात करना था, सारी समस्या को सुनिए और इसके समाधान कीजिए। वहां से नहीं हुआ तो डीओपीटी लाटली गया। अब अच्छी बात यह है कि डीओपीटी में बातें रख दी गई है, थोड़ा दिन इंतजार करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये सही होता है या नहीं होता। अगर कुछ सुधार होता है तो ठीक है। आपको एसएससी का जो पेपर होने वाला है सीजीएल का, तो समझ में आ जाएगा। स्टेनो से मत तुलना करो, सीजीएल के पेपर में गड़बड़ होगी तो आपको उतारना पड़ेगा, अगर नहीं होती है तो आप सरकार के एक्शन का वेट करना पड़ेगा कि किस तरह से आगे काम करती है। जो आपने वहाँ पर प्रोमिसेज रखी हैं, जिस तरह से एग्जाम लेने की बात कही है, जो सिलेक्शन फेज में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ था, कश्मीर वाले को दिल्ली दे दिया, राजस्थान वाले को अंडमान दे दिया सेंटर, ये सब गड़बड़ था, एसएससी की कमियां थी, इसको देखना चाहिए था। अब आपको हम लड़ रहे हैं किस पे, कि आप एग्जाम लेने वाली संस्था को क्यों चेंज कर दिया, एडीक्यूटी को दे दिया टाटा से हटा के। इसमें मत जाना, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। आपको देखना है कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, ये देखना है हमें। सर बस इतना ही कहूंगा, इतना नहीं सोचने की जरूरत है। आदित्य सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप ये मत सोचिए कौन किसका कितना बैच बिक रहा है। आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभिनय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो अच्छा पढ़ाते हैं उनका बिकेगा बैच, जो अच्छा पढ़ाते हैं उनका बैच बिकेगा। बच्चे समझते हैं, लेकिन बच्चे को अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पेपर है उनका सीजीएल का। अगर इस तरह के कंट्रोवर्सी आप करोगे तो बच्चे आप लोग को फॉलो करते हैं, दिक्कत उनको होगी। पढ़ने से ज्यादा कंट्रोवर्सी में दिमाग रहेगा उनका, आप इस बात को समझो। अब देखो मैं एक चीज खाली दिखाता हूँ कि किस तरह से यूट्यूब पे चल रहा है, उसी से समझो किस तरह से बच्चे जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, बस उनको चाहिए, बहुत मेहनत से बहुत पैसे खर्च करके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सारे सर से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के कंट्रोवर्सी अब आगे से मत करिएगा। पिछले कुछ समय में देखा गया था कि एसएससी में सारे टीचर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कोई थार दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। इस तरह के कंट्रोवर्सी करने से कुछ होता नहीं है। हर टीचर है अपने अपने तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, करने दीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य को दाव पे लगा के नहीं। बस इतना ही कहूंगा। ये बस एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देख लीजिए किस तरह से चीजें यूट्यूब पर है, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्या चीजें दिख रहा है। देखो एएनआई की रिपोर्ट है, इधर बैठे हुए हैं सर, थाने से निकले हैं, लोग बैठे हुए हैं, ये अलग बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग खेला है। देखो इस टीचर पर भड़के रंजन सर, ये सब भड़क रहे हैं। यहाँ पर अभिनव सर है, अब नाम यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ढका हुआ है लेकिन फ्री में बता रहा हूँ। आदित्य सर है, लॉलीपॉप लेके आ गए, अब डीओपीटी से मिले आए, लॉलीपॉप लेके आ गए। आप भी जाते तो यही करते, आपके हाथ में कुछ नहीं था कि छीन के लेके आ जाते। इसके लिए वार्ता किया जाता है, इंतजार किया जाता है। नीतू मैम गई, सारी बातों को आप लोगों के सामने रखा है, राकेश सर ने भी रखा है, अविनाश सर ने भी रखा है, नीतू मैम ने भी रखा है चैनल पे। लेकिन दिक्कत वहां नहीं है, बातें रखा, मिल के आ गए। हाँ ये जरूर था कि अगर होता तो इन लोगों को चाहिए था कि आदित्य सर से भी बात कर ले, क्योंकि वो भी एक एसएससी की दुनिया में एक नामी चेहरा है, और सामने जाते तो बहुत बड़ी बात होती। यहाँ देखिए दोनों कैसे एक दूसरे को, एक बोल रहे हैं खाली रील बनाने के लिए जाता है, दूसरा बोल रहा है लॉलीपॉप का असर दिख गया। मतलब ये हर चीज देखो, फाइनल रिप्लाई टू ऑल टीचर्स, ये क्या है, ये सब सारा देखो। अभी इन लोगों का चैनल में सिर्फ यही दिखेगा, और बच्चे जो तैयारी करते हैं और जो पार्ट टाइम कभी कभी कोई चैनल पे जो वीडियो बनाते हैं, वो सारा टाइम इसी में वेस्ट कर रहे हैं। अभी एसएससी सीजीएल का पेपर है, अब सोचो सिर्फ ये लोग किसके साथ खेल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सारा का सारा हमारा, हम अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, हम अपना मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग तो अच्छी बात है कि होगी, आप पढ़ाते हो, बच्चे आएंगे, क्योंकि एसएससी की तैयारी में लाखों बच्चे हैं, बैच आपके बिकेंगे ही बिकेंगे। लेकिन यहाँ पर बस एक ही ध्यान रखना है, एक टीचर का कर्तव्य होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद,
जय भारत।